हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करता हूँ दोस्तों आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम दोस्तों बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती। जैसा कि आप जानते हैं बहुत दिन से जो है वैकेंसी आ रही है, लेकिन वैकेंसी का आता पता नहीं है। देखिए दोस्तों, आज हम एकदम ऑथेंटिक चीज़ों पे बात करेंगे। जैसा कि अब सबसे पहला पॉइंट जो है दोस्तों, छोटा मैं जैसे बता दे रहा हूँ कि कांस्टेबल भर्ती को लेकर, जैसा कि आप जानते हैं कि यूट्यूब पे तो है दोस्तों भर्ती कभी का आ चुकी है, लेकिन रियलिटी में कुछ नहीं है। तो इस पर भी बात करेंगे। और दोस्तों मैं यही बताऊंगा कि हमने कौन सी बुक पढ़ी है तो सिलेक्शन हुआ, और आपको जो है कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। जैसा कि दोस्तों आपने बहुत से यूट्यूब पे देखे होंगे, बहुत से लोग का जो है कोई जो है वीडियो प्रमोट कर रहा है, कुछ कह रहा है कि ये अच्छी है वो अच्छी है, पढ़ लो। तो इस तरह से कंफ्यूजन होता है। तो मैंने कैसे पढ़ाई की, कौन सी बुक मैं पढ़ा था, वो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे बुक प्रमोशन जो है बहुत लोग करते हैं, बुक प्रमोशन की बात नहीं है। तो ये चीज़ है। और आप कैसे सिलेक्शन लें दोस्तों, यही चीज़ होती है। तो इसी टॉपिक पे हम दोस्तों इस वीडियो में चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात आपको हम बताएंगे भर्ती जो है, भर्ती कब तक। अभी तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो है टेंडर पे टेंडर चल रहा है, कि टेंडर जो है इनको हर चीज। तो दोस्तों जो है यूट्यूब पे हम बात करें तो जो है साल 2 साल से जो है भर्ती आ चुकी है। हमारे रियलिटी में कुछ नहीं। एक बात मैं बता देता हूं दोस्तों आपको एकदम फाइनली तौर पे, देखिए भर्ती चाहे इस महीना हो या फिर यानी सितंबर हो या फिर अक्टूबर हो, भर्ती तो वैकेंसी तो आपकी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती एकदम आना मस्ट है, एकदम फिक्स है कि वो आएगी। अब या तो सितंबर में आए या फिर अक्टूबर में आए, एकदम 100% आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप इस टॉपिक को दोस्तों थोड़ी देर के लिए आप जो है साइड में रख दीजिए। कहा है कि दोस्तों जो है इस जो हमारी जो वैकेंसी आने वाले, इसका जो है कंपटीशन बहुत ही हाई रहेगा, हाई रहता भी है और हाई रहेगा। कहा कि दोस्तों जो है कम 24 से 25 लाख कम से कम जो आपका जो है फॉर्म अप्लाई होगा। और देखिए दोस्तों, जो स्टूडेंट इसमें पढ़ रहे हैं, जो सिलेक्ट होंगे, वो लगातार जो है पढ़ रहे हैं, न कि अदर चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं कि नहीं हाँ ये यूट्यूब वाला क्या बता दिया, वैकेंसी कब तक आ गई, फॉर्म भराई कब से हुआ, टेंडर किसको मिला कि नहीं मिला, ये चीज़ पे वो फोकस नहीं कर रहे हैं, केवल फोकस अपनी स्टडी पे कर रहे हैं। तो मैं बता दिया कि भर्ती जो दोस्तों 100%। कुछ चीज़ मैं दोस्तों इस वीडियो में आप लोग को ऐसा बताऊंगा कि वास्तव में आप लोगों को लगेगा कि हाँ इन्होंने कुछ चीज़ बताया है, आपको मजबूती मिलेगी उससे। और रियलिटी में कह रहा हूं दोस्तों, आप हकीकत जो है उस चीज को भी फॉलो करते हैं तो आप 100% सिलेक्ट हो गए, एकदम मैं दावे के साथ कहता हूं। ठीक है, तो इस चीज पे आप फोकस करिए। तो भर्ती कब तक आनी है वो तो एकदम 100% आएगी, इसमें कोई 2023 में आएगी। ये नहीं कि मैं कह रहा हूं कि दिसंबर में आएगी, इसी आएगी। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप भर्ती को कुछ देर के लिए साइड कर दीजिए। ठीक है, ये चीज आप हो गए। चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उस पर ले चलता हूं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा मैंने कौन सी बुक, ठीक है, मैं जब क्रैक किया, चाहे 41,520 हो चाहे 49,568 में, मैं दोनों में सिलेक्ट हुआ। तो मैंने कौन सी बुक पढ़ी है, सबसे पहले हम इस पे बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमने कौन सी बुक पढ़ी है, ये चीज बताने से पहले दोस्तों मैं आपको ये चीज बताने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज जरूर बताऊंगा, उसके बाद ये चीज बताऊंगा कि हमने कौन सी बुक पढ़ी है। देखिए दोस्तों, जब आप YouTube पे वीडियो देखते हैं तो आपको जब बताया जाता है कि नहीं, कोई कहता है कि ये बुक पढ़ लो, मैं सब्जेक्ट उठा रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कि मैथ हो गया, तो मैथ की कोई कहता है कि ये बुक पढ़ लो, वो बुक पढ़ लो, ये अच्छी है, ये उससे अधिक अच्छी है, मतलब दुनिया भर की तमाम बातें आती हैं। लेकिन दोस्तों मैं कह रहा हूं आपसे, दुनिया की कोई भी मैथ की बुक उठा लो, एक बुक सिलेक्ट कर लो, एक बुक कोई भी पढ़ लो, कोई भी मैथ बुक एक पढ़ लो खूब अच्छे से दोस्तों। और दुनिया का कोई भी एग्जाम निकलेगा, यूपी पुलिस कांस्टेबल ही नहीं, कुछ भी पढ़ लो निकलेगा, कुछ भी एग्जाम तो निकलेगा। एक बुक आपको पढ़नी है, वो भी अच्छे से पढ़ लीजिए। आपको ये बुक देखने की जरूरत पड़े कि ये अच्छी है वो अच्छी है, नहीं। आपने अच्छे से, सही बताएं तो स्टूडेंट अच्छे से एक भी बुक नहीं पढ़ पाते हैं। अब मैं अपनी बात करूं दोस्तों, तो देखिए मैं RS अग्रवाल की बुक पढ़ा, RS अग्रवाल, मैथ की बात करें और बाकी सब्जेक्टों की तो हम बात करेंगे, इसमें मैथ की केवल मैं RS अग्रवाल की बुक पढ़ा हूं। किसी भी कंपटीशन के लिए, चाहे मैं पुलिस कांस्टेबल की भर्ती निकाला हूं या फिर मैं जो है दोस्तों स्पेशली SSC CGL की तैयारी करता था, SSC CGL का मैं क्रैक किया एग्जाम, SSC CPO का क्लियर किया एग्जाम खाली RS अग्रवाल की बुक से। तो मैं नहीं कह रहा हूं कि आप RS अग्रवाल की बुक, कोई एक बुक अच्छी लोगों ठीक उसी को पढ़ लीजिए, ठीक है। तो ये चीज है दोस्तों, अगर आप हिंदी के हैं तो कोई एक बुक उठा लीजिए और अच्छे से पढ़ लीजिए, सिलेक्शन कोई आपको रोक नहीं सकता है। ये नहीं कि ये बुक पढ़ लेंगे तो उसमें ज्यादा अच्छा है, हमको जो है ज्यादा मिल जाएगा, नहीं। आप कोई भी बुक उठा के आपको उसको कंटिन्यूटी पढ़ लीजिए, एक बार आपका सिलेक्शन लेने से कोई भी नहीं रोक सकता है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल हो या फिर SSC GD हो या फिर कोई भी एग्जाम हो,
कोई नहीं रोक सकता, जिसकी आप तैयारी कर रहे हो कोई रोक नहीं सकता। तो ये चीज़ है। अब चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं, हम अपनी बात करें कि हमने कौन कौन सी बुक पढ़ी है। चलिए हम मैथ से चलते हैं। जैसा कि मैथ आपको बताया, मैथ में मैं RS अग्रवाल की बुक पढ़ा हूँ और उससे बहुत सारे मैं बता दिए कौन कौन से एग्जाम करें किया हूँ, चाहे 41,520 हो या फिर 49,568 में दोनों एग्जाम में क्लियर किया था ये पुलिस कांस्टेबल का। तो हमारा पहले में सिलेक्शन हुआ, ट्रेनिंग चल रही थी, तो 49,568 में मैं ना फिजिकल कराने गया ना DV कराने गया, कोई मतलब नहीं निकला। जब कांस्टेबल की दोनों वैकेंसी तो क्या मतलब है, तो इस वजह से मैं गया नहीं। अब चलिए आ जाते हैं रीजनिंग में, जो कि सबसे जो है महत्वपूर्ण सब्जेक्ट यही है, क्योंकि इसका जो है सिलेक्शन में बहुत अहम रोल है रीजनिंग का उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए। क्योंकि दोस्तों जो है रीजनिंग से 56 प्रश्न आते हैं। तो रीजनिंग के लिए दोस्तों मैं बता दूं कि RK झा की मात्र की रीजनिंग पढ़ा हूं। उसके बाद जो है प्रैक्टिस से कुछ मैं चीज़ों को उठा लिया था, लेकिन जो है चैप्टर वाइज मैं केवल RK झा का पढ़ा। उसके बाद हिंदी की बात कर ले तो मैं लुसेंट जो है हिंदी पढ़ा हूँ, लेकिन अच्छे से पढ़ा हूँ। मेरा 37 में 32 जो है हिंदी सही था। आज जिसका सिलेक्शन होता है उसका जो है इतना सही भी होता है, चाहे 32 किसी का होता है, किसी का 33 होता है, किसी का 34 भी हो जाता है, किसी का 30 भी, 27, 28 ऐसे मतलब सही होता है, तभी जाकर उसका सिलेक्शन होता है। ठीक हो गया। तो आपका मैं मैथ, रीजनिंग और हिंदी बता दी। अब चलते हैं देखिए दोस्तों, जो मैं पढ़ा हूँ जीके में जानते हैं दोस्तों, जीके जीएस में जितना भी प्रश्न कर लिया, मान लीजिए 37-38 क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आपका जो है 18 से 20 क्वेश्चन सही हो जाए वो बहुत होता है। तो मैं लुसेंट पढ़ा हूँ और जो है SSC CGL की मैं प्रिपरेशन करता हूँ, उसके लिए अदर बुकें पढ़ा था, लेकिन अब मैं इसके लिए लुसेंट का ही जीके पढ़ा हूँ। ठीक है। और यूपी जीके आता है, यूपी से दोस्तों जो है यूपी जीके से आपका 8 से 10 प्रश्न आता है। सोच लीजिए 8 से 10 प्रश्न आता है केवल जीके से, अरे सॉरी यूपी जीके से। तो इसके लिए मैं घटना चक्र की एक बुक हायर किया था, घटना चक्र की बुक आएगा, और उसको मैं दोस्तों में बता दूं कि उस बुक को मैं केवल एक बार नहीं पढ़ा था, 103 से 4 बार उसी बुक को जो मैं रिवीजन कर दिया था। सारा प्रश्न जो है यूपी जीके से हो गया, 1-2 प्रश्न को छोड़ के सारा प्रश्न मैं उसी साल पे, क्योंकि मैं उस बुक को इतना डीपली से पढ़ लिया था, इतना रिवाइज कर लिया था कि वो सभी चीजें उसमें हमको याद हो गई थी। ये नहीं कि 4 बुक हम हायर कर लिए, परचेज कर लिए, खरीद लिए, अब पता चला कि एक भी बुक हमने कंप्लीट नहीं की थी। ये दोस्तों जो है बहुत ही जो है सिलेक्शन में हमारे लिए सिलेक्शन में ये बहुत बड़ी बात होती है, एक बुक को किसी को हायर करके पढ़ना। तो मैंने जो है आपको बता दिया कि मैंने कौन सी बुक पढ़ी है। अब चलिए दोस्तों एक और, आप जो है आपका सिलेक्शन कैसे हो, जैसे हम दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिखे हैं कि आप कैसे सिलेक्ट होंगे। देखिए दोस्तों आप सिलेक्ट कैसे होंगे, देखिए 2 चीज यहाँ पे बताऊंगा, दोनों चीज ही बहुत महत्वपूर्ण है। हो सकता है कि आप कहीं यूट्यूब में किसने बताया हो, ठीक है, अच्छी बात है, जान लिया, लेकिन ये एक चीज जो 2 चीज बताऊंगा, 2 चीजों में दोस्तों एक ऐसी चीज है जो आप अगर उसको फॉलो करते हैं तो 100% तो किसी चीज को नहीं कह सकते, लेकिन 99.99 आपका सिलेक्शन होगा। देखिए आप कैसे सिलेक्ट होंगे दोस्तों, देखिए इसमें सबसे पहला पॉइंट हमारा आ गया कंटिन्यू, यानी आपको जो है दोस्तों कंटिन्यूटी बना के रखना। किसी भी कंडीशन में आप कंटिन्यूटी बना कर, किसी चीज पे मत फोकस करिए कि भर्ती कब तक कराइए, टेंडर किसको मिला, ये चीज दोस्तों जो फालतू की चीजें है। अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है तो वो चीज पे, किसी भी चीज पे आप फोकस नहीं करेंगे। ये जो है आपका कंटिन्यूटी बना के आपको रखना है। आप जैसे भी टाइम मैनेज करते हो, आप अपने साथ टाइम मैनेज करके आपको कंटिन्यू, इस कंटिन्यू को आपको तोड़ना नहीं है। तो आपको जो है दोस्तों ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है ये कंटिन्यूटी बनाना। और ये कंटिन्यूटी जिसको बना ले, जो बहुत बड़ी जो दोस्तों जो है एग्जाम क्रैक करने में इसका बहुत बड़ा योगदान है। अब दूसरा चीज दोस्तों मैं आप लोगों को बताता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि देखिए दोस्तों एग्जाम में जब बैठते हैं 2 तरह के, जो ऐसे तो 3 तरह के होते हैं, लेकिन मोस्टली 2 ही तरह के स्टूडेंट, जैसे इसमें 20 से 25 लाख आवेदन, तो मोस्टली हम जो है 2 तरह के स्टूडेंट। देखिए इसमें जो दोस्तों एक ओल्ड स्टूडेंट रहेंगे, ओल्ड स्टूडेंट, और एक न्यू स्टूडेंट रहेंगे। न्यू स्टूडेंट, ठीक है। अब यहां पे देखिए दोस्तों ओल्ड स्टूडेंट को कैसे प्रिपरेशन, ओल्ड स्टूडेंट की प्रिपरेशन अलग होती है और न्यू स्टूडेंट की प्रिपरेशन अलग होती है। देखिए यहाँ पे अगर जितने भी हमारे ओल्ड स्टूडेंट अगर ये जो है वीडियो देख रहे हैं, तो मैं चीज यहाँ पे जो भी मेंशन करूंगा आपको मतलब समझ में आएगा कि मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं गलत, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। देखिए ओल्ड स्टूडेंट क्या होता है, ओल्ड स्टूडेंट को कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, ये चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखिए सबसे पहले ओल्ड स्टूडेंट, तो देखिए दोस्तों ओल्ड स्टूडेंट, जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल की मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ, आप जो है
ओल्ड स्टूडेंट क्या होते हैं कि जो है चैप्टर वाइज अपने सिलेबस को खत्म कर लिए होते हैं, ठीक है। तो आप चैप्टर वाइज जो है सिलेबस को खत्म करें, चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, कोई भी हो, लगभग मान के चलते हैं कि वो खत्म कर लिए होते हैं, ठीक है। तो अगर खत्म कर लिए हैं आपका सिलेबस, अगर थोड़ा बहुत बचा हुआ है, शेष रह गया है, तो उसको खत्म कर लीजिए। खत्म हो गया तो आप यहाँ पे कभी भी चैप्टर वाइज जो है इसकी तैयारी नहीं करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल की, या फिर नहीं पढ़ेंगे। देखिए आपको केवल यहाँ पे प्रैक्टिस करना है, वो भी प्रैक्टिस कैसे करना है बता रहा हूँ। केवल आपको प्रैक्टिस करना है, चैप्टर वाइज तो बिल्कुल नहीं जाना है। अब यहाँ पे या तो प्रैक्टिस जो है आप तो सब्जेक्ट वाइज कर लीजिए, या फिर ये होल एक साथ लेके कंबाइंड ही कर लीजिए, ठीक है। लेकिन आपको केवल प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और भी प्रैक्टिस दो दोस्तों, प्रैक्टिस करने के बाद जैसे आपने एक सेट का प्रैक्टिस कर लिया, तो प्रैक्टिस होने के बाद आप उसको जो है चेक करेंगे कि हमारा कितना क्वेश्चन सही हो, कितना रंग हुआ। तो आप जो है क्या करेंगे, जितने भी सही होंगे 110, 115, जितने भी क्वेश्चन जो है 10, 15, 20, 25, 30 गलत हुए हैं, तो वो क्यों गलत हुए हैं उसको एनालिसिस करेंगे, ठीक है। ये चीज करेंगे, एनालिसिस करेंगे। उसके बाद एक चीज क्या करेंगे दोस्तों, जब भी आप सेट मारेंगे, 1 सेट, 2 सेट, 5 सेट, 10 सेट मार लिए, तो आपको लगेगा कि हमारा जो है वीकनेस, अगर मैथ की हम बात करें तो मैथ का में चलेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि मैथ में हमारा जो है किस चैप्टर का हर सेट में हमारा क्वेश्चन जो है छूट रहा है, यानी हम नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर में चलो, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, यानी चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। मान लीजिए 10 सेट आपने जो है टेस्ट दिया, 10 सेट में क्या हो गया कि आपका जो है चक्रवृद्धि ब्याज से बार बार क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, यानी सॉल्व नहीं हो रहा है, उसको ऐसे छोड़ दे रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से उठ के जाएंगे, प्रैक्टिस से उसको अलग से समय देंगे, उस चैप्टर को स्पेशली अलग से समय देंगे, और उस चैप्टर को एक बार दोबारा से रिवीजन कर लेंगे, फिर उसके बाद आप प्रैक्टिस शुरू करिए। ठीक इस तरह से आप प्रैक्टिस करिए दोस्तों। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। ये चीज आपको करना है। अब चलते हैं न्यू स्टूडेंट। देखिए ओल्ड स्टूडेंट तो लगभग कवर कर लेते हैं, सिलेक्शन जो है दोस्तों, जो कंटिन्यू ये चीज करता है ओल्ड स्टूडेंट में सिलेक्शन ज्यादा दिक्कत होता है किसमें, जो न्यू स्टूडेंट है। आज मैं न्यू स्टूडेंट को बताऊंगा कि सिलेक्शन कैसे, अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट भी है तो आपको सिलेक्शन लेने से पड़ेगा। अब इस चीज को आप फॉलो करेंगे, फर्स्ट अटेम्प्ट में भी आप सिलेक्ट होंगे, ठीक है। तो ये चीजें, ये नहीं कि हमारा तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है, एग्जाम नहीं दिए हैं, कैसे हमारा सिलेक्शन, एकदम आप जो है हताश और निराश मत होइए, आप 100% सिलेक्ट होंगे। इस चीज को न्यू स्टूडेंटों के लिए स्पेशली मैं था, ये वीडियो है। न्यू स्टूडेंट जो है अक्सर गलती करते हैं, इसीलिए उनको मार्गदर्शन करने के लिए दोस्तों ये वीडियो बनाया। देखिए सबसे पहले दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल में हमारा जो सिलेबस है, सिलेबस अगर जो दोस्तों अगर आप नहीं जानते हैं या फिर किसी भी तरह से नहीं मिल पाया तो हमको कमेंट सेक्शन बताइएगा, हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। एकदम रियलिटी में हर एक जो है सब्जेक्ट का हम प्रोवाइड करेंगे। किसी भी प्रकार का इससे पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड दोस्तों कुछ भी क्वेश्चन हो, आपका कुछ कोई भी दिक्कत हो, कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं हर स्टूडेंट का जो है कमेंट का रिप्लाई करूंगा, ठीक है। तो ये चीज है। देखिए सिलेबस को देखिए दोस्तों, जो न्यू स्टूडेंट है आप कभी भी जो है स्टार्टिंग से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, यानी न्यू स्टूडेंट को क्या करना है, प्रैक्टिस नहीं करना है। आप जो दोस्तों क्या करेंगे, चुपचाप, अभी समय है, भर्ती अभी आई नहीं है, आने वाली है, एग्जाम आए, वैकेंसी आ जाती है, उसके कम से कम 2 से 3 महीने तो एग्जाम, 2 से 3 महीने बाद तो एग्जाम होगा, इससे पहले तो होगा नहीं। तो आपके पास समय है, अगर चाहेंगे तो आप ये जो है जो बता रहा हूं आप कंप्लीट कर लेंगे। देखिए आप सिलेबस को चैप्टर वाइज जो है इसको कंप्लीट करेंगे। यानी चलिए मैथ से मैं उठा लेते हैं, जैसे मैथ हो गया सब्जेक्ट, मैथ में हमारा नंबर सिस्टम का एकदम चैप्टर पूरा चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद जो है आपका डेसिमल एंड फ्रैक्शन हो गया, तो डेसिमल फ्रैक्शन का जो है चैप्टर वाइज से बारी बारी से खत्म करते कंप्लीट करते जाएंगे ये सिलेबस को। ठीक उसी प्रकार हर जो है सब्जेक्ट का करेंगे, हिंदी, रीजनिंग और आपका जीके जीएस, ठीक है, सबका इस तरह से खत्म करेंगे। कुछ जो है आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों। तो देखिए आपको भाई अगर सिलेक्शन लेना है तो कुछ तो यार, या तो आप यूनिक करिए या फिर कुछ एक्स्ट्रा करेंगे, तभी तो यार जो है 25 लाख में से जो है 50,000 60,000 का सिलेक्शन होगा। 25 जब सभी एक साथ एक ही काम करेंगे तो 25 वैकेंसी 60,000 है और आवेदन जो है 25 लाख का है, कैसे होगा। यानी कुछ ना कुछ आपको यूनिक करना पड़ेगा या फिर कुछ एक्स्ट्रा वर्क करेंगे, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन ऐसे ही होता है, ठीक है। तो ये चीज जो है आप सिलेबस वाइज जो हम चैप्टर वाइज इस सिलेबस को खत्म कंप्लीट करेंगे, ये आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। उसके बाद आप क्या करेंगे दोस्तों, उसके बाद दूसरे नंबर पे आप प्रैक्टिस करेंगे। अब देखिए प्रैक्टिस कैसे करेंगे, ये प्रैक्टिस कैसे, अगर आपके पास समय, आपको लगे कि नहीं हमारा एग्जाम जो है नजदीक, जैसे अब नजदीक आ गया है, अगर आपको लगे कि जैसे आप चैप्टर वाइज सिलेबस खत्म कर लिए, तो आप लगे कि नहीं हमारा एग्जाम अभी समय जो है 1 से 1.5 महीने या 2 महीना, मैंने
कुछ समय है अभी, तो आप क्या करेंगे, इस प्रैक्टिस को आप सब्जेक्ट वाइज कर देंगे, यानी मैथ का प्रैक्टिस अलग, हिंदी का प्रैक्टिस अलग, और उसके बाद जो है रीजनिंग का प्रैक्टिस अलग। अगर जीके का नहीं करते हैं तब भी चलेगा, लेकिन 30 सब्जेक्ट का आप करेंगे। खास तौर से आप जो दोस्तों हिंदी और रीजनिंग का प्रैक्टिस करेंगे, जबरदस्त करेंगे, इन्हीं दोनों पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन होगा। प्रैक्टिस करना, उसके बाद दोस्तों जो है वही समय, उसी दिन समय है, तो दोनों साथ साथ कंबाइंड भी आप प्रैक्टिस करते चलिए, यानी हिंदी आपका मैथ और रीजनिंग का जो है कंबाइंड जो है प्रैक्टिस चलिए, और इंडिविजुअल भी प्रैक्टिस लेके चलिए, साथ साथ दोनों को लेके चलिए, ठीक है। और ये लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। आज जहां भी आपको कमियां लगे, ठीक इनको मैं जैसे बताया कि जहां भी आपको लगे कि मैं यहाँ वीक हूँ, इस चैप्टर में वीक, रीजनिंग का ये चैप्टर जो है हमको नहीं आ रहा है, तो आप जाकर चैप्टर से उसको अच्छे से एनालिसिस करेंगे, पढ़ लीजिए, या फिर कि कहीं यूट्यूब के माध्यम से उस चैप्टर के वीडियो देख लीजिए, तो आप वहां से करके आप जो है वहां से स्ट्रांग हो सकते हैं, अपना वीकनेस को खत्म कर सकते हैं, ठीक है। ये चीजें तो दोस्तों जैसे ही आप ये सिलेबस चैप्टर वाइज कंप्लीट होगा, आपका प्रैक्टिस ये लगातार चलना चाहिए, तो आपको सिलेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता है। फर्स्ट अटेम्प्ट में दोस्तों आप सिलेक्शन लेके दिखा सकते हैं, ज्वाइनिंग लेटर घर आएगा, ठीक है। तो ये चीज जो है दोस्तों यहाँ पे, बाकी लोग आप देखते होंगे कि नहीं ये बुक पढ़ लीजिए, RS अग्रवाल पढ़ लीजिए, SD यादव पढ़ लीजिए, इससे अच्छी ये बुक है, तो सब प्रमोशन में लगे हैं भाई, बुक अपने प्रमोट करने के लिए लगे हुए हैं। हमको यहाँ प्रमोट नहीं करना है, हमको रियलिटी चीज बताना है जो हमने फेस किया है। आज जो फेस किया, यही नहीं कि मैं पुलिस कांस्टेबल में फेस किया, बहुत आपको जस्ट अभी आप लोगों को बताया, बहुत चीज़ों में फेस किया, वो चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, रियलिटी, ठीक है। तो ये चीज़ दोस्तों, कोई भी क्वेरी हो दोस्तों, कोई भी प्रश्न हो, तो आप जो है बेझिझक होकर जो है आप कमेंट सेक्शन में जो पूछ सकते हैं। हाँ, मैं हर स्टूडेंट का कमेंट में रिप्लाई दूंगा, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।